प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, उनके अनुग्रह से आज एक और नया दिन और एक नई सुबह दिया है, जहाँ पर उनके वचनों को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हो पाया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं और सदा सर्वदा वो हमारे और देखते रहते हैं। पर परमेश्वर यह देखता है कि हमारी दीनता कैसी है। परमेश्वर यह भी देखता है हम उनके प्रति ईमानदार कितना है। परमेश्वर हमारे हर आवाज को सुनना चाहते हैं। वो हमें बिल्कुल निराश करना नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हैं कि हम फूले फले और बढ़े। परमेश्वर चाहते हैं कि हम तंदुरुस्त रहें। परमेश्वर चाहते हैं हमारे जीवन में खुशियाँ और शांति। परमेश्वर हमारे लिए भलाई ही चाहते हैं और वो स्वभाव हमारे प्रभु यीशु मसीह में रहा। आओ देखते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह किस तरह से अपना प्रेम हमेशा प्रकट करते रहे। हम देखने वाले हैं मरकुस 1 में 40 से लेके 45 तक, मार्क 1 40 to 45। यहाँ पे लिखा है, और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे छिताकर तुरंत विदा किया और उसने कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उससे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा। भाई और बहनों और मित्रों, यहाँ पर एक कोढ़ी व्यक्ति आता है प्रभु के पास और उसे विनती करता है। वो भी कैसे? घुटने टेक कर। प्रभु से कहता है, यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। भाई और बहनों और मित्रों, यह व्यक्ति घुटने टेके हुए हैं और वह कोढ़ से कितना लाचार हो सकता है
वो खुद समझ सकता है, पर यीशु मसीह ने उनको छुआ और उससे कहा संगा हो जाता है। यीशु मसीह ने उसको छूकर संगा किया। यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया। यीशु मसीह ने उस पर तरस क्यों खाया? यीशु मसीह ने तरस इसलिए खाया कि वो यीशु मसीह के सामने घुटने टेके था। भाई और बहनों और मित्रों, हम जब दिन बनते हैं ना तो परमेश्वर हमारी सुनते हैं। यीशु मसीह ने संगा करने के बाद उनको कहा कि तू जा और पहला अपने आप को याजक को दिखा, और मूसा ने जो ठहराया वो तू भेंट चढ़ा। पर उसने वो नहीं किया। उसने क्या किया? उसने वो चीज किया जो यीशु मसीह ने उनके जीवन में काम किया। वो गया, सब लोगों को प्रचार करने लगा कि यीशु मसीह ने मुझे संगा किया, यीशु मसीह ने मुझे संगा किया। हमें नहीं पता कि वो कितना साल कोढ़ से पीड़ित था। वो कितने साल वो अपने परिवार से अलग रहा होगा। भाई और बहन और मित्रों, पहले कोढ़ी लोगों को नगर से बाहर रखा जाता था और कभी उनको खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था। कोई कृपालु व्यक्ति जाके उनको खाना दिया करते थे। और कोढ़ी लोग ऐसे ही बीमार होकर भूखे नगरों के बाहर मर जाते थे। उसकी वेदना कितनी होगी वो यीशु मसीह समझ सकते हैं। भाई और बहन और मित्रों, कुछ साल पहले मैं मुंबई में था और वहां पर मुझे बुखार आया। एक दिन गए, 2 दिन गए, पूरा हफ्ता चला गया। मुझसे खाना खाने को नहीं हो रहा है। अलग अलग डॉक्टर की दवाई ली और दवाई से कोई फर्क नहीं हो रहा है। मुझे डर था कि मैं यहाँ से निकल के अपने गांव में जाऊंगा मुंबई से, तो मुझे वापस मसीह में संगति नहीं मिल सकती। और मैं उस समय बहुत ही व्याकुल होने लगा, परेशान था, घर में था। हम 5 भाई लोग साथ में रहते थे, साथ में एक कपल रहती थी। तो बहन ने सभी लोगों का खाना बनाया था और वो बहन कहीं बाहर गई। मैं यशायाह 53 पढ़ रहा था। वहां पे लिखा है कि किस तरह से उसने हमारे रोगों को, हमारे श्रापों को और हमारे पापों को उठा लिया। फिर मेरे अंदर ख्याल आया कि फिर मैं क्यों बीमार हूँ। मैं रोया, प्रार्थना किया और खाने की ओर गया। भाई और बहनों, 4 से 5 लोगों का खाना बना हुआ था। वो खाना मैं खा लिया। वो मेरा ताकत नहीं थी, एक रोटी नहीं जाती थी, एक निवाला नहीं जाता था। उस समय मैं
पूरा परिवार का खाना खा लिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम परमेश्वर के सामने रोएंगे, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएंगे, परमेश्वर के सामने दीन बनेंगे तो परमेश्वर हमारी जरूर सुनेगा। क्या हमारी संगाई के लिए, क्या हमारे पापों की माफी के लिए हम शुक्रगुजार हैं? यदि हम शुक्रगुजार होते तो हम मसीह के काम करते, मसीह के अनुसार चलते और मसीह का सा जीवन जीते। आओ हम परमेश्वर के सामने दीन बने और उसी की उपासना आराधना करें। आओ हम एक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के लिए, उनके प्यार के लिए पिता। जिस तरह से उनके अंदर तरस खाने का स्वभाव था वैसा ही हमारी अंदर हो पिता। जिस तरह से उन्होंने बीमारों को स्वस्थ किया, जिस तरह से वो बीमारों के बीच में रह के उनको छूता था वैसा ही हमारा स्वभाव पिता। और जिस तरह से वो कुष्ठ रोगी कोट से भरा हुआ दिन बनकर प्रभु के सामने आया वैसा ही हमारा स्वभाव हो पिता कि हम दिन बने और आपके सामने आए पिता। आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ, आप हमें समझ, बुद्धि और ज्ञान दे और आपके वचन के अनुसार चलने की शक्ति दे पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।